मानव के 7 शरीरों में पहला शरीर का नाम है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। इसमें मानव के फिजिकल ऑर्गन्स जैसे किडनी, लिवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, यह सब निर्मित होता है। यह भोजन से निर्मित होता है। मानव का दूसरा शरीर भाव शरीर है, या इसे केमिकल बॉडी या हार्मोन्स बॉडी भी कह सकते हैं। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों में से निकले सूक्ष्म हार्मोन्स हैं जो कि देखे भी नहीं जा सकते, परंतु हाल ही में इन हार्मोन्स की खोज हो पाई है। इससे पहले हार्मोन्स को कोई जानता भी नहीं था। यह हमारे सूक्ष्म रसायनों से निर्मित होता है। मानव का तीसरा शरीर है प्राणमय कोश या इलेक्ट्रिकल बॉडी। हमारे मस्तिष्क में कई अरब न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स से निकली हुई वेव या तरंग का विशाल जाल फैला हुआ है। विद्युत तरंगे प्रवाह होती हैं। इन विद्युत तरंगों की सूचना एंडोक्राइन ग्लैंड को मिलती है। तब वहां से हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर छूटते हैं, और जब यह छूटते हैं तो हमारे फिजिकल बॉडी प्रभावित होती है। तीनों शरीर एक दूसरे पर निर्भर है तथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह तीसरा शरीर विद्युत ऊर्जा से निर्मित है। चौथा शरीर अर्थात मनोमय कोश, जिसे मेंटल बॉडी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल बॉडी इस चौथे शरीर से ही संचालित होता है। चौथा शरीर विचारों से निर्मित होता है। अभी तक विज्ञान इसमें ज्यादा पहुंच नहीं पाया है, लेकिन भविष्य में जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि यह सातों शरीर आखिरकार पदार्थ का ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप है। जैसे परमाणु की खोज करते करते इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन की खोज करते करते एनर्जी तक पहुंच गए, तथा एनर्जी से क्वांटा तरंग तक पहुंच गए। क्वांटा तरंग लगभग मनुष्य के विचारों जैसा ही है, जो अत्यंत सूक्ष्म है मगर पदार्थ का ही एक रूप है। पांचवा चैतन्य शरीर, कॉन्शियस बॉडी। यह शरीर चौथे शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म है। यह हमारे विचारों से भी सूक्ष्म है। इसे जागरूकता कह सकते हैं, या इसे आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी कह सकते हैं। छठवां ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी। यहाँ तक पहुंचकर मानव को अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। शरीर तक अहंकार रहता है। पांचवें शरीर तक अहंकार नहीं रहता, लेकिन अस्मिता रह ही जाती है। चौथे शरीर को पाकर व्यक्ति बेहद विचारवान, तर्कवान और बुद्धिमान हो जाता है, जिससे उसे महसूस होने लगता है कि मेरा सोच सबसे अलग है, मेरा शरीर सबसे अलग है, मैं सबसे अलग हूँ, मैं का एहसास होने लगता है। लेकिन जब पांचवें शरीर में पहुंचते हैं, वहां अहंकार विदा हो जाता है, और जब हम छठवें शरीर यानी ब्रह्म शरीर में पहुंचते हैं तो ये हूं की भावना भी खत्म हो जाता है और बस है ही रह जाता है। पांचवें शरीर से मैं और छठे शरीर से हूं की भावना पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। अब बचा सिर्फ है, एग्जिस्ट। इस है को ही ब्रह्म का अनुभव कहा गया है। परम आनंद में लीन हो जाता है व्यक्ति। सातवां शरीर है निर्वाण शरीर, अर्थात शून्य का बोध हो जाना। भगवान गौतम बुद्ध ने जिसे दीपक का बुझ जाना भी कहा है, इसी को एम्प्टीनेस कहते हैं।